एक शायर बोला कि हम एक बार नात लिख ले ना तो सरकार मदीना बुला लिया, दूसरी बार लिखे सरकार फिर मदीना बुला लिया, तीसरी बार नात लिखे अल्लाह के रसूल फिर मदीना बुला लिए। एक आदमी बोला कि कभी हमद लिख के देखो, अल्लाह तुमको ऊपरे बुला लेगा। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाअत कर रहे हैं। और कुर्बान जाइए नकीब जलसा जहाँ हज़रत भी बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत की हो रही है, उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला आपके स्टेज पे जलवाबार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इरशाद बाबू ये ऊपर मुख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है। हम सब दुआ करें अल्लाह मरहुमा की कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत एक अटल फैसला है, कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब और कहिए एक खत लेटर, कुर्बान जाओ 1450 साल पहले अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में नाजिल किया। हम लोगों तक ये किताब पहुंची, आज मौजूद है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन राइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अच्छा एक बजे बताइए, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मौत का फरिश्ता अगर कुछ ले दे के छोड़ देता जान, तो अमीर लोग कभी नहीं मरता। अमीर लोग मरता, पैसा वाला मरता, वह आता तो दे उसके जो जेब में रख देता, बोला हुआ जाना गरीबों को फटका हुआ घर जा ओकरे टपका दो। गरीब हमेशा गरीबे मरता, फकीर मरता, अमीर कभी नहीं मरता, पैसा वाला कहीं भी नहीं मरता। कुर्बान जाओ माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है। कुर्बान जाओ उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसे साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं 150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर न है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोज़ा रखिए ना भाई, मौत है, ये भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत उसकी डरे जी,
जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बने लो, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया वो कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला बता भाई जी, और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों। मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है। मौत की कोई खबर पहले नहीं होती है। अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा। कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़राइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफ़ेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए
के रंग छो? बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाइयों, बताइए 90 साल की उम्र। उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया। इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा देखिए, मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई। मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल व हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब बाई की करे जो तू? अरे इमाम साहब मना कर, जो खराब है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तो मौलवी के चक्रों पर निकलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों,